वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। तो बैक टू बैक लगातार बम्पर वैकेंसियां आप लोगों के लिए सरकार निकाल रही है, यानी रोजगार पर पूरा ध्यान है। तो फाइनली रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए खत्म हुआ इंतजार और रेलवे भी यहां पर बम्पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए लेके आया है। एसएससी सीजीएल की 17,000 वैकेंसीज के बाद आ गई है रेलवे की वैकेंसी। और रेलवे की वैकेंसीज के लिए आप देखिएगा कि यहां पे आप लोगों को ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों के लिए ही जो है ये पोस्ट दी गई है। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, कॉन्फिडेंशियल है लेकिन वेबसाइट पे तो ये डाला ही गया है। तो यहां पे ये लिस्ट दी गई है पोस्ट के लिए, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, यानी अभी आपकी 12वीं नहीं हुई है, अंडर ग्रेजुएशन नहीं हुई है, अंडर ग्रेजुएट हैं, 12वीं पास करते ही आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए नौकरी आई है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें आपको टाइपिंग मांगी जाएगी। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ये नॉन सेफ्टी और सेफ्टी का चक्कर क्या है भाई? यहां नॉन सेफ्टी लिखा है, यहां सेफ्टी लिखा है, यहां नॉन सेफ्टी लिखा है, नॉन सेफ्टी। सेफ्टी और नॉन सेफ्टी में फर्क यह है कि जब भी आप ट्रेन के संचालन के ऑपरेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे तो वो सेफ्टी पोस्ट कहलाएगी। जैसे लोको पायलट है, वो ट्रेन के संचालन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो वो सेफ्टी पोस्ट कहलाएगी। जैसे रेलवे का गार्ड है, ट्रेन के संचालन में डायरेक्ट ऑपरेट होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, सेफ्टी पोस्ट कहलाएगी। जैसे स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर ट्रेन के संचालन में डायरेक्ट ऑपरेट होता करता है तो ये सेफ्टी पोस्ट कहलाएगी। ऐसे ही गुड ट्रेन्स मैनेजर और बाकी जो पोस्ट को नाम देता है रेलवे, उन्हें नॉन सेफ्टी पोस्ट नाम दिया जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि सर हमारा सिलेक्शन तो सेफ्टी पोस्ट में हो गया तो हम सेफ रहेंगे और ये नॉन सेफ्टी है तो हम इसमें सेफ नहीं रहेंगे। ठीक है, ये उसकी कैटेगरी है। तो भाई 361, 1985, 990, 68 मिला के 3404 वैकेंसी तो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, उन बच्चों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट हैं। और जो भाई साहब ग्रेजुएट हैं 7479 पोस्ट हैं। टोटल 10,884 वैकेंसी आपको दी गई है। ये ए और बी का टोटल मिलाकर आपको दिया गया है। फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आरआरबी विद आरआरबी अहमदाबाद इन नोडल आरआरबी, वो आपको बता दिया जाएगा उस प्रोसेस के बारे में। फिर यहां पे बेटा आपको जोन वाइज भी दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और ग्रेजुएट पोस्ट आपको जोन वाइज दी गई है। सेंट्रल में यानी बिलासपुर, मुंबई टोटल पोस्ट होगी। ईस्ट कोस्ट में भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची। ईस्टर्न में आ गया कोलकाता, मालदा। नॉर्थ सेंट्रल में तो जोन वाइज भी आप वैकेंसीज को देख सकते हैं। जोन वाइज आपको यहां पे दी गई है। तो मेरे भाई इस नोटिफिकेशन को जो हमने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया, अरुण सर रीजनिंग और कैरेवल ऐप पे, आप वहां पे इसे देख सकते हैं। तो अब इंतजार हुआ खत्म, पढ़ाई की घड़ियां शुरू हो गई हैं भाई। इधर यूपी जो कांस्टेबल का था वहां उन्होंने परीक्षा अनाउंस कर दी है कि 23 तारीख से एग्जाम वहां स्टार्ट हो जाएंगे। उधर सीजीएल में अच्छी खासी वैकेंसी है, इधर रेलवे में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। तो इस बार सरकार रोजगार को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क है, क्योंकि सरकार ने देखा कि इस बार नतीजे उनकी उम्मीद से अलग थे, खुश करने वाले नहीं थे। बजट पर भी इस बार फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं वैकेंसीज को लेकर भी। इसलिए भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलता हूं आपको, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और कुछ स्टेट एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम में हिंदी, इन सब्जेक्ट्स को तो हमेशा मजबूत रखिए। क्या पता कौन सी वैकेंसी आ जाए और आपको उसका फॉर्म भर के उसका परीक्षा देनी पड़ जाए। कैरेवल ऐप से आप लोग जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतरीन टीम, मैं कहूंगा भारतवर्ष की नंबर 1 टीम, बेहतरीन टीम कैरेवल एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। तो आप यहां से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहें, आपके फेवरेट टीचर्स यहां पे मौजूद हैं। तो इंतजार हुआ खत्म, फटाफट से कैरेवल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी सिलेक्शन के लिए हर महीने हम एक बैच लगातार आप लोगों के लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।